मौजूद सामीन ग्रामी कदर, अभी मार्च में 1 महीना पड़ा है, लेकिन मार्च की आमद से कबल एक तो बेहयाई का त्यौहार 14 फरवरी जो है, उस वाले से इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबात में आपके सामने चंद गुजारिशात को रखेंगे। लेकिन मार्च पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च के हवाले से मशहूर होता जा रहा है। 8 मार्च को गुज़िश्ता बरस जिस किस्म की हर्जा सराई की गई, हमने कबल अज़ वक़्त, बाद में ये होता है जी आपने सही मौके के ऊपर वक़्त के ऊपर हमें आगाह नहीं था किया। 1 महीना भी पड़ा, मैंने अपने नाम के साथ IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सबको वो लेटर लिखा कि गुज़िश्ता बरस औरत मार्च के अंदर जो गंदे गलीज किस्म के नारे लगाए गए और उनमें एक ज़ूमानी नारा भी शामिल था कि मैं 9 बरस की थी, वो 50 बरस का था और आज भी मस्जिद में मुआज़ अल्लाह उसका नाम गूंज रहा है। हमने अदालतों में भी ये दरख्वास्त दायर की थी, वो कौन सा वाक़या है, वो कौन सा बंदा है जिसके साथ, या कौन सी बच्ची है जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, वरना इस ज़ूमानी फ़िक्रे के ऊपर औरत मार्च वालों के खिलाफ पर्चे करवाए गए। उस वक़्त की सारी इंतज़ामिया ने, IG पंजाब साहब इनाम गनी साहब थे, साजिद कियानी साहब DIG ऑपरेशन थे, कासिम खान साहब चीफ जस्टिस थे, तमाम की तमाम इंतज़ामिया इस बात से आगाह है और उन्होंने हमसे वादा किया था कि आज के बाद, आइंदा के बाद इस तरह का कोई गंदा गलीज नारा औरत मार्च में नहीं होगा। और ये आपको मिस इंटरप्रिटेशन है, ये ज़ूमानी फ़िक्रा नहीं है, या किसी बच्ची के साथ जो भी मामलात हुए, इंतज़ामिया के साथ ये बात तय थी कि आइंदा आने वाले औरत मार्च में इस किस्म का कोई गंदा और गलीज नारा नहीं लगाया जाएगा। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेटर लिख दिए, हमें इतलात मौसूल हो रही हैं कि इसी नारे से नहीं बल्कि इससे ज्यादा रकीक और गंदे नारों की तैयारी औरत मार्च वाले कर रहे हैं। हम इंतजामिया को, खास करके लाहौर के अंदर हम रहते हैं, लाहौर की इंतजामिया को, IG पंजाब को, वजीर आला पंजाब को, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को यह बात कहना चाहते हैं, अगर पहली बात हमारा मुतालबा इस औरत मार्च को रोका जाए और अगर आपने औरत मार्च को निकलने की इजाजत दी तो हम भी अहले इस्लाम, मजहब पसंद, सिर्फ मरकजी जमीयत अहले हदीस के नहीं बल्कि तमाम अहले सुन्नत जहां जहां पर वो जुलूस निकालेंगे उनके मुकाबले में हम भी इhtजाजी रैलियां निकालेंगे और उनको इस किस्म के गंदे और गलीज नारे निकालने और लगाने नहीं देंगे। आप सब अहबाब ने इस हवाले से भी हमारा साथ देना है और इंतजामिया से हम कहते हैं इस औरत मार्च को रोक लिया जाए, इन गंदे गलीज नारों और बैनर्स के ऊपर पहले से पाबंदी लगाई जाए, वरना हम भी इhtजाज का हक रखते हैं और हमें भी इजाजत, अगर उनको मार्च निकालने की इजाजत है तो हमें भी जुलूस निकालने की इजाजत है। फिर जहां जहां लाहौर के जिस जिस चौक के अंदर वो जुलूस निकालेंगे हम भी उस चौक के अंदर अपना जुलूस रखेंगे और तमाम की तमाम जिम्मेदारी फिर लाहौर की इंतजामिया की होगी। एक बात ये। दूसरी बात आप लोगों के सामने ये रखनी है, गुज़िश्ता आपको पता चंद महीने पहले आपके सामने ये मुकदमा रखा था कि इब्तिसाम भाई के ऊपर और मेरे ऊपर एक खास सोच और फिक्र के, रवाफिज सोच और फिक्र के लोगों ने एक गलीज और गंदा प्रोपेगेंडा किया। अहले सुन्नत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि सहाबा की तौहीन करते, अहले बैत की तौहीन करते, वो अहले सुन्नत के जिनका ये अकीदा है। हमारा तो ये अकीदा है ना, हम तो नबी की हदीस के ऊपर ये मानते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर कोई किसी मुसलमान को काफिर कह दे या कोई किसी मुसलमान को बेईमान कह दे और वो बंदा काफिर ना हो, अगर काफिर हो तो कुफर का इल्जाम उस तक जाएगा और अगर वो काफिर और बेईमान ना हो तो क्या होगा, कहने वाले के ऊपर पलट आएगा। सबने हदीस सुनी हुई, ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि अगर झूठा इल्जाम लगा के किसी को बेईमान या काफिर कहा जाए और वो काफिर और बेईमान ना हो, बेईमान ना हो, तो कहने वाला काफिर और बेईमान हो जाता है। वो सहाबा कि जिनकी ईमान की गवाहियों से कुरान भरा पड़ा है और जिनको रजी अल्लाह का खिताब मौलवी ने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है, रसूलुल्लाह ने दिया है। जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे तो एक नेमत जन्नत की ये भी होगी और जिसको अल्लाह ने कहा रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, जाओ जन्नतियों मैं तुमसे राजी हो गया। जिस तरह कभी नाराज होके तुम्हारे बाप आदम को जन्नत से निकाला था, तुम्हें कभी जन्नत से नहीं निकालूंगा, मैं तुम पे राजी हो गया। जन्नतियों को जो नेमत जन्नत में जाने के बाद सबसे आखिर में मिलेगी वो सहाबा को चलते फिरते इस जमीन पे मिल चुकी है कि अल्लाह ने कह दिया मैं तुमसे राजी हो गया और तुम सब जन्नती हो। यानी अहले सुन्नत का तो ये अकीदा कि सारे सहाबा जन्नती हैं। इन्होंने बेचारे मुफ्ती तारिक मसूद के ऊपर इल्जाम लगा दिया
कि उसने जनाब अली सैयदना अली की तौहीन की है। मुआज़ल्लाह, सैयदना अली खलीफा राशिद दमाद रसूल, जिनका मकाम और मर्तबा ये है कि मोमिन उनसे मोहब्बत रखता है और मुनाफिक उनसे बुग़्ज़ रखता है। और ये तो सैयदना अली हैं। मैं आपके सामने तो ये रख रहा हूं, किसी एक सहाबी को बेईमान समझने वाला, किसी एक सहाबी जिसने अपने, सैयदना अली ने तो अपनी पूरी जिंदगी नबी के हमरा गुजार दी, एक सहाबी जिसने चंद लम्हे, चंद सेकंड रसूलुल्लाह के साथ गुजारे हैं, चंद सेकंड, अगर उसका भी बुग़्ज़ दिल में है और अगर उसको भी कोई बेईमान समझता है तो वो कायनात का सबसे बड़ा बेईमान है, क्योंकि अल्लाह उसको रज़ी अल्लाह कह रहे हैं, उनके ईमान की गवाही है। यानी अहले सुन्नत का अकीदा तो ये है, और तुम उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाओ कि इन्होंने हज़रत अली की तौहीन की है। कोई अकल का दामन हाथ में लो, उस बेचारे की वीडियो को ट्विस्ट करके एक जैली किस्म की, वो आम मुआशरे के दमादों के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है, उसको कहा मुआज़ अल्लाह। ये इल्ज़ाम लगाने वाले भी तौहीन के मुर्तकिब है कि ये जी सैयदना अली के बारे में कह रहा है, मुआज़ अल्लाह। ये झूठ से भरा हुआ। आपको पता है अज़ान इलाही के, आप सब जानते हैं, ये जी लामा साहब का भांजा है अज़ान इलाही, नाम में इलाही था, भांजा बना दी। इतने ये झूठे लोग हैं। उसी तरह अच्छा, वही अकाउंट्स, वही ट्विटर हैंडल्स, वही सारे के सारे अकाउंट्स जो उस वक्त हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आज मुफ्ती तारक मसूद के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और वो जो मुफ्ती तारक मसूद से नहीं, पूरे अहले सुन्नत के उलमा से मफरूर है, मिर्जा मफरूर बेग, मिर्जा जेलमी, मिर्जा सानी, वो अपनी वो जो सुबकी और हजीमत जो जहलम में तारक मसूद साहब ने इसके साथ किया था, उस हफगी और शर्मिंदगी को बटाने के लिए उसके सारे शागिर्द भी, उसके सारे जानिशीन भी मुफ्ती तारक मसूद के खिलाफ कंपेन करें। इस कंपेन को रोकना चाहिए, इस तरह के झूठे इल्जामात को रोकना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। खान साहब, मैं अगर सोख्ता सामा हूं तो ये रोजे सया खुद दिखाया है, मेरे घर के चिरागा ने मुझे। खान साहब, आपको बेशुमार मर्तबा आपसे मजहबी तबका हाथ जोड़ के गुजारिश कर चुका, पाकिस्तान का मजहबी तबका आपके साथ, पूरे पाकिस्तान में एक भी मजहबी जमात नहीं है, एक भी मोतमद पाकिस्तान का आलम आपके साथ नहीं। क्यों? उसकी वजूहात है। उसकी वजह आपका लाउबालीपन और आपकी गैर मुख्तात गुफ्तगू और आपका तर्ज तखातुब और आपका तर्ज तकल्लुम। आपने कल क्या बयान दिया है, अफसोस होता है। मैं ये नहीं कहता, मैं आप पे गुस्ताखी का इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन आपने अपनी लाइल्मी और जहालत की बुनियाद के ऊपर पहले भी इस तरह के जुमले कई मरतबा बोले हैं। और कल आपने ये जुमला बोल दिया कि मदीना की रियासत में पहले 5 साल खुशहाली नहीं थी। आप अपनी रियासत को बचाने के लिए किस किस किस्म के उधर तराश रहे हैं। आपको नहीं पता कि मार्का हक व बातिल, जिसको फतेह मुबीन और जो इस्लाम का बुनियादी मार्का 2 हिजरी में पेश आ चुका है, और मदीना की रियासत 2 हिजरी से पहले एस्टेब्लिश हो चुकी है और खुशहाल हो चुकी है। आप कह रहे हैं पहले 5 साल मदीना की रियासत भी खुशहाल नहीं थी। अपनी रियासत के लिए कैसे कैसे उधर तराश के और कैसे कैसे आप जुमले बोलते हैं, कभी आतिफ मियाँ कादियानी के हवाले से, कभी आसमा हद्दाद के हवाले से, कभी आसिया मलूना की रिहाई से। फिर आप मजहबी लोगों से गिला करते हैं कि ये मेरे से ही मुखालफ हैं। आप उलमा को किन किन नामों से मुखातब करते हैं। फिर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी जुबान को कम अज कम, चलें हमारा इतना सा मुतालबा मान लें कि जब आप इस्लामी तारीख, इस्लामी हिस्ट्री, सीरत, सहाबा के बारे में कोई बात करने लगे, उससे पहले किसी मुस्तनद आलम से रुजू कर लिया करें कि मैं जो बात कहने लगा हूं क्या ये सच भी है, क्या इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक भी है। जब से आए हैं करप्शन 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 के हम आपके भाषण सुन रहे हैं, और पाकिस्तान करप्शन में 23 दर्जे तरक्की कर गया, करप्शन भी ऊपर जा रही है। और आप अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए रियासत मदीना के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर रहे हैं। आपको कम इल्मी का और जहालत का उज़र है, इसीलिए आपको नहीं कह रहे कि आपने कोई दीदा दनिस्ता ये बात की है, लेकिन आपकी स्लिप ऑफ टंग कह लें, या आपने ये किस असूल के तहत ये बात कह दी कि रियासत मदीना भी पहले 5 साल खुशहाल नहीं थी, बड़ी मुश्किलात थी। आपको इस्लामी मईशत की अलफ बा का पता नहीं है। इस्लामी मईशत और इस्लामी रियासत के अंदर मईशत का जो बाब है, इंशाल्लाह पहले भी आपके सामने रखा है सीरत नबी के अंदर, बाजार, तजारत, हलाल कमाई, मिलावट के एतबार से। लेकिन इस्लामी मईशत है क्या? अगर आप इस्लामी मईशत को अपना लेते तो मैं आपको एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा। हाँ साहब, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में इस्लामी रियासतों के ऊपर हर किस्म का इल्ज़ाम लगा, इस्लामी बादशाहों के ऊपर हर किस्म का इल्ज़ाम लगा,
लेकिन पूरी दुनिया के मुअर्रख मुत्तफिक हैं कि इस्लामी बादशाहतें, इस्लामी रियासतें कभी फ़कीर और गरीब नहीं रही, हमेशा अमीर रही हैं। लेकिन हम इस्लामी मईशत के समरात को जानते नहीं, इस्लामी मईशत को पढ़ते नहीं और इल्ज़ामात रियासत मदीना पे लगा लेते हैं। जी पहले 5 साल उसने भी नहीं तरक्की की, तो गोया मुआज़ अल्लाह अपना मुआजना उस रियासत के साथ करके आप मज़ीद टाइम तलब कर रहे हैं। इस तरह की बातें करके आप दीन इस्लाम की, सीरत की और इस तरह की हस्तियों के बारे में कमेंट देने से पहले एहतियात किया कीजिए और मुस्तनद उलमा से रब्ता कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन।